अब मैं ब्राह्मण का रूप धारण करता हूँ, इसके बाद उन तपस्वियों से मिलता हूँ। कठिन भूमि कोमल पदगामी के विचरो बन स्वामी। हे वीरो, मैं आपकी परिचय जानना चाहता हूँ। ठीक है विप्र, मैं बताता हूँ। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के विधिना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। है वंश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई है। जो इधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वाली। ए वीरो, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप अपना सही परिचय बतलाएं मुझे। हे विप्र, जब आप पूछ रहे हैं तो ध्यान से सुनो। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाए है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने मारो। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा था।
धनियों के सभी स्वार्थ हैं, कोई न किसी का सुनता है। प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। मैं माया बस में भूला हुआ था, क्षमा करे रघुनाथ। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं, जो हम लोग का राजा है। सियाहरी उसका हम दिया बुझा देंगे, क्या प्रभु पालन करते हम लगा देंगे, माता का पता लगाएंगे, खुशों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में आप कर दे, उसमें हम हाथ बटा देंगे। धरती दुष्टों से कर ही प्राणों पर प्राण लगा देंगे। ए प्रभु, आप दोनों भाई मेरे कंधे पर बैठो, मैं अपने भाई सुग्रीव के पास ले चलता हूं। जैसे तुम्हारी इच्छा। हे महाराज, मैं दोनों वीरों का परिचय करवाता हूँ। श्री राम अयोध्या के नरपत अधपत सुग्रीव वानरों का आप वनवासी, आप वीरवासी, संजोग एक है दोनों का। सुग्रीव बधु है बाल भवन, राघव की सीता हरी गई, इसलिए वर्षों प्रीत हुई, आशा की दुखी भरी। हे प्रभु, मैं अग्नि की साक्षी दिलाकर आप दोनों को मित्र बनाता हूँ। है दोस्त यही दोस्तों का, दोनों में दोष ना हो कोई। जिस रास्ते पर लोग हंसाई हो, खुद चलो न उनको चलने दो। अपने ऊपर सब दुख ले लो, दिल नहीं दुखाओ दोस्तों की। हे प्रभु, आप मलाल न करें, सीता की सुधि आपको मिल जाएगी। हे सुग्रीव मित्र, किस प्रकार सीता की सुध मिल जाएगी? बता रहा हूँ प्रभु, सुनिए। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदनी थी। निश्चल के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाए जाते थे। वह दृश्य और वह कर्णनाद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यही प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुखी क्या कहूं निकलवा छोड़ गया, रह गए इधर कुंडलपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया।
मित्र, क्या तुमने उसको रखा है? हाँ प्रभु, मैंने उसे रखा है, अभी दिखाता हूँ। हनुमान भैया, हनुमान लेकर आओ कुंडल दिखाओ। यहाँ वहाँ ही कुंडल है मित्र, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह ओट अलग का रहता था। अब बिरही के हाथों आया, यह भूषण भी बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी पीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो उससे अच्छा है, उतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझे लगा लो हृदय से, सीता का तुझ पर हाथ लगा। पैदे ही की सुध नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। परिणाम सगुन यह अच्छा है, धड़कन है तीर कमाने में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होगा। कुंडल वाली बैदेही का इस बात हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने। दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बढ़ो। प्रभु, आपका मन बहुत अधीर हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जंगल की सैर करें, मैं आपका मन बहला दूंगा। हे मित्र, हमारा भी मन यही कह रहा है। चलो मित्र, हम तुम्हारे साथ चलते हैं।